हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम संबंध से 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बाल विकास केवल शारीरिक वृद्धि नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी शामिल हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बाल विकास के विभिन्न चरण बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं और किस तरह से शिक्षक और अभिभावक बच्चों को समुचित वृद्धि में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम बच्चों के विकास को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बाल विकास किस आयु सीमा तक अधिकतम होता है? बाल विकास अधिकतम रूप से 0 से 6 वर्ष की आयु तक होता है। इस समय मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और बच्चे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कौशल सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण शिशु में जन्म से 2 वर्ष तक होता है? पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक का चरण संवेदीगामी सेंसरी मोटर चरण कहलाता है। इस चरण में बच्चा अपने इंद्रियों और मोटर क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता है, जैसे देखना, सुनना, छूना और चलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संवेदी मोटर। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि बालक का विकास उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करता है? वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करता है। बच्चे की सोचने की क्षमता और ज्ञान का विकास दूसरों के साथ बातचीत और सांस्कृतिक अनुभवों से होता है। इसका राइट आंसर हो गया बी, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। फोर्थ क्वेश्चन, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक किस स्तर पर पुरस्कार और दंड के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं? कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक पूर्व समाज प्री कन्वेंशनल स्तर पर पुरस्कार और दंड के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं। इस स्तर पर बच्चे सही और गलत को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ या नुकसान के आधार पर समझते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्व सम्मेलनात्मक। फिफ्थ क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि बालक अपने वातावरण से सक्रिय रूप से सीखते हैं? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहता है कि बालक अपने वातावरण से सक्रिय रूप से सीखता है। बच्चे खुद अनुभवों के जरिए अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। सिक्स्थ क्वेश्चन, बालक का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्धारित होता है? बालक का संज्ञानात्मक विकास आनुवांशिकता, जेनेटिक और पर्यावरण दोनों द्वारा निर्धारित होता है। बच्चे की सोचने समझने की क्षमता उनके जन्मजात गुणों और उनके आसपास के अनुभव से विकसित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों, आनुवांशिकता और दूसरा सामाजिक वातावरण। वाइगोस्की के अनुसार बालक को निकट विकास क्षेत्र में किसकी आवश्यकता होती है? वाइगोस्की के अनुसार बालक को निकट विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में सीखने के लिए सहयोगी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षक या अधिक जानकारी साथी जो उसे मार्गदर्शन और समर्थन देकर उसकी क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक की सहायता। बांधुर के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? बांधुर के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे दूसरों को देखकर या पर्यवेक्षण द्वारा सीखते हैं। वे दूसरों के व्यवहार को देखकर उसकी नकल करते हैं और उस व्यवहार के परिणामों को देखकर सीखते हैं। इसे अवलोकनात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अवलोकन और अनुकरण। पियाजे के अनुसार ठोस संचलनात्मक चरण में बालक कौन सी क्षमता विकसित करता है? पियाजे के अनुसार ठोस संचलनात्मक चरण 7 से 11 वर्ष में बच्चे निम्नलिखित क्षमताएं विकसित करते हैं: संरक्षण की समझ, मात्रा, संख्या या द्रव्यमान नहीं बदलता, प्रतिवर्ती सोच,
क्रियाओं को मानसिक रूप से उलट सकते हैं। वर्गीकरण, वस्तुओं को समूह में बांट सकते हैं। श्रृंखलाबद्धता, वस्तुओं को क्रम में रख सकते हैं। दृष्टिकोण का समायोजन, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तर्कपूर्ण और ठोस सोच। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में बच्चों के लिए पहला चरण क्या होता है? एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में बच्चों का पहला चरण विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहलाता है। यह चरण जन्म से लेकर लगभग 18 महीने की उम्र तक होता है। इसमें बच्चे अपने केयर गिवर्स जैसे माता पिता के प्रति विश्वास विकसित करते हैं। यदि उनकी जरूरतों को समय पर पूरा किया जाता है तो वो विश्वासी बनते हैं, अन्यथा वो अविश्वासी हो जाते हैं। यह आधारभूत विश्वास उनके आगे के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वास बनाम अविश्वास। कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बच्चों का मानसिक विकास चरणबद्ध होता है? पियाजे का मानसिक विकास का सिद्धांत यह मानता है कि बच्चों का मानसिक विकास चरणबद्ध होता है। पियाजे ने बताया है कि बच्चे 4 मुख्य चरणों में मानसिक विकास करते हैं, जैसे संवेदी आंदोलनात्मक चरण 0 से 2 वर्ष। बच्चे अपने इंद्रियों और हरकतों से सीखते हैं। दूसरा है पूर्व कार्यात्मक चरण 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चे भाषा और प्रतीकों का उपयोग करने लगते हैं। तीसरा ठोस संचलनात्मक चरण 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चे तर्क और संरचना की समझ विकसित करते हैं। चौथा अविष्ट संचलनात्मक चरण 11 वर्ष से ऊपर। बच्चे इसमें एब्स्ट्रैक्ट सोचने लगते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने अनुभव के आधार पर एक चरण से दूसरे चरण में आ जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा कारक बच्चों के विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? बच्चों के विकास में परिवार सबसे अधिक योगदान देता है। परिवार का वातावरण, बच्चों के साथ बिताया गया समय और माता पिता का समर्थन उनके भावनात्मक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा देखभाल करने वालों और शिक्षकों का भी बच्चों के विकास पर बड़ा असर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। बच्चों का भाषा विकास किस चरण में अधिकतम होता है? बच्चों का भाषा विकास पूर्व कार्यात्मक चरण 2 से 7 वर्ष में अधिकतम होता है। इस चरण में बच्चे तेजी से शब्दों का उपयोग करने लगते हैं, वाक्य बनाने की क्षमता विकसित करते हैं और उनकी शब्दावली बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्व विद्यालय अवस्था। कौन सा कारक बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? पोषण बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। सही और संतुलित पोषण विशेषकर पहले 2 वर्षों में मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा परिवार का वातावरण और प्रेरणादायक अनुभव भी मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों, आहार और पर्यावरणीय अनुभव दोनों से। बालक में अधिगम किस प्रकार होता है? बालक में अधिगम लर्निंग मुख्यतः निम्नलिखित प्रकारों से होता है। पर्यवेक्षणात्मक अधिगम, दूसरे बच्चों को देखकर सीखते हैं, जैसे माता पिता या साथियों के व्यवहार को देखकर। दूसरा प्रत्यक्ष अनुभव, बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं, जैसे खेल के दौरान कुछ नया करके। तीसरा नकल करके, बच्चे अपने आसपास के लोगों की नकल करके नई चीजें सीखते हैं। लास्ट संवेदनात्मक अधिगम, बच्चे भावनाओं के माध्यम से सीखते हैं, जैसे प्यार और समर्थन से सीखना। ये सभी तरीके मिलकर बच्चे के विकास और अधिगम को आकार देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। कौन सा सिद्धांत कहता है कि अधिगम पर्यावरण पर निर्भर करता है? बिहेवियरिज्म सिद्धांत कहता है कि अधिगम पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसके अनुसार बच्चे अपने आसपास के वातावरण से प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, जैसे पुरस्कार और दंड के जरिए। बीएफ स्किनर और जॉन वाटसन जैसे सिद्धांतकार इस विचार को आगे बढ़ाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यवहारवादी सिद्धांत। कौन सा कारक बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? परिवार बालक की सामाजिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है।
परिवार का वातावरण, रिश्ते और संचार बालक की सामाजिक कौशल, व्यवहार और आत्मसम्मान को विकसित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा दोस्त और समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहपाठीय समूह, माता-पिता का व्यवहार, स्कूल सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालकों के विकास में न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या महत्व है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का बालकों के विकास में बहुत महत्व है, क्योंकि यह मस्तिष्क की क्षमता है नई जानकारी सीखने, अनुभव के अनुसार खुद को बदलने और क्षतिग्रस्त मस्तिष्क क्षेत्रों की मरम्मत करने की। यह विकास के दौरान मस्तिष्क के नेटवर्क को मजबूत बनाने और नए सिरे से कनेक्शन बनाने में मदद करता है, जिससे बालक की सीखने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने और अनुकूलन की क्षमता बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यह मस्तिष्क के बदलाव की क्षमता को दर्शाता है। बालकों के विकास में नैतिकता किस चरण में प्रमुख होती है? बालकों के विकास में नैतिकता पूर्व कार्यात्मक चरण 2 से 7 वर्ष और ठोस संचलनात्मक चरण 7 से 11 वर्ष में प्रमुख होती है। इस दौरान बच्चे सही और गलत के बारे में समझने लगते हैं और अपने अनुभव से नैतिक मूल्यों को विकसित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किशोरावस्था में। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे के शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करना, बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना, बच्चे के बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास को प्रेरित करना। ये सभी बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वाइगोस्की के अनुसार सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सहयोगात्मक अधिगम। बालक का संज्ञानात्मक विकास किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ए, पियाजे का सिद्धांत। बालक के विकास के अध्ययन में कौन सा सिद्धांत जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। पियाजे के अनुसार बच्चा किस उम्र में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 से 16 वर्ष में। स्कैनर के संचालित अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार सीखना किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबलन और दंड। बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोहल वर्ग ने। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में प्री कन्वेंशनल स्तर का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सजा और पुरस्कार पर आधारित नैतिकता। कौन सा कारक बालक के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार सेंसरी मोटर स्टेज किस आयु वर्ग में होती है? इसका राइट आंसर है ए, जन्म से 2 वर्ष तक। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन मुख्यतः किसके कारण होते हैं? किशोरावस्था में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन मुख्यतः हार्मोन के कारण होते हैं। हार्मोन्स के कारण होते हैं। जब शरीर हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का उत्पादन बढ़ाता है, तो इससे शारीरिक विकास जैसे वृद्धि और यौन विकास और मानसिक विकास जैसे भावनाओं और सोच में बदलाव होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोनल बदलाव के कारण। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।